दोस्तों, आज की कहानी है बहू तेरी दादी सास तो हिल्टर हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। जमाना कितना आगे बढ़ गया। आज हमारी बेटियों आकाश की ऊंचाई को और समुद्र की गहराइयों को माप रहे। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ लड़कियों का हस्तक्षेप नहीं है? सही कर रही हो सीता, अब वो जमाना नहीं रहा जब बेटियों को ये कहा जाता था कि क्या करना है तुम्हें, पढ़ लिख कर संभालना तो रसोई है। समिता ने कहा, सीता पहले हमारे बाबूजी या सासा जी कभी हम बहनों को बालकनी में खड़े देख लेते थे तो बहुत गुस्सा करते थे, कहते थे घर में कोई काम नहीं किया। और कभी वे दुकान से आकर घर में परवश करते हुए हम बहनों में से किसी की जोर से हंसने की आवाज सुन लेते थे तो बस फिर हंसने वाली की तो समझ लो सहमति आ जाती थी। हमारे बाबूजी बहुत गुस्सा करते थे। समिता, मेरे बाबूजी भी ऐसा ही करते थे। उनके नौकरी से घर आने के पहले हम रेडियो बंद कर देते थे। कभी गलती से रेडियो खुला रह जाता था और रेडियो पर चल रहे गाने की आवाज बाहर तक सुनाई पड़ती थी, फिर तो बस हमें तो डांट पड़ती थी। हमारी माँ को भी 17 बातें सुना दी जाती थी और उनकी परवरिश पर प्रश्न सी लगा दिया जाता था। और आज यदि हम अपनी बेटियों को ऐसा रखें तो हमारी बेटियां जमाने के साथ एक कदम भी ना चल पाए। सीता हम पर तमाम तरह की बंदिशें थी तो हमें कितना बुरा लगता था, इसलिए मैं अपनी बेटी को कभी किसी बात के लिए नहीं रोकती हूँ। सू से पेश आना है, पहने जहाँ जाना है जाए। आज हमारी पहली प्राथमिकता है बेटी को उनकी मनमानी शिक्षा दिलवाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। सीता और सुमिता दोनों सहेलियां आपस में बातों में मशगूल थी। सीता की बहू सुरभा चाय बनाते हुए दोनों सहेलियों की बातें सुन रही थी। चाय पीकर सुमिता चली गई। तब सुरभा ने अपनी सासू माँ सीता से पूछा, माँ जी, आपके माँ बाबूजी आप पर बंदिशें लगाते थे, आपको रोकते टोकते थे तो आपको बहुत बुरा लगता था। हाँ बहू, हमारे माँ बाबूजी भी किया करते। वो जमाने ऐसा था, लड़की बालकनी में ज्यादा देर खड़ी रह जाती या उसके हंसने बोलने की आवाज कभी पड़ोसी के घर तक चली जाती थी तो पड़ोसी इस लड़की के चरित्र पर शक करने लगते थे। सुरभा, अच्छा मम्मी जी, लेकिन दादी सा यानी आपकी सासू माँ बहुत अच्छे थे, क्या वे आपको कभी कुछ नहीं कहते थे? बहू, तुम्हारी दादी सास तो हिल्टर थी। हिल्टरों ने जो कह दिया सो कह दिया, उनका कहा पत्र की लकीर होता था। आज तो हमारे घर में कायदे कानून चल रहे ना, ये सब उनकी बनाए हुए। मम्मी जी, आपको बुरा नहीं लगता था जब दादी सा हर बात में अपनी मर्जी चलाती थी? तो हमारी सासू माँ ऐसी थी कि दुख भी देती थी और और हमारी सासू माँ रोने भी नहीं देती थी। पहले तो 4 लोगों के सामने हमारी बेइज्जती कर देती थी, इसके बाद यदि फिर हमें उदास या मुंह लटकाए बैठे देख लेती तो बहुत नाराज होती थी। मतलब उनके लिए हमारे खुश रहना जरूरी नहीं था, पर हमारा हर समय खुश दिखना जरूरी था। मम्मी जी, जब आपके माँ बाबूजी आपको रोकते टोकते थे तो आपको बहुत बुरा लगता था और इसलिए अब आप अपनी बेटी को किसी बात के लिए रोकती टोकती नहीं है ताकि आपकी बेटी वह सब नहीं भोगे जो आपको भोगा है। दादी सा 4 लोगों के सामने आपकी बेइज्जती करती थी, तब भी आपको बुरा लग था, तो फिर आप मेरे साथ वैसा व्यवहार क्यों करती हैं? आप अभी थोड़ी देर पहले अपनी सहेली से बात कर रही थी कि जमाना बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन आप और आपकी जैसी सासू माँ तो आज भी वहीं खड़ी है जहाँ आपकी सासू माँ खड़ी थी। तुम कहना क्या चाहती हो बहू कि हम तुम्हें दुख देते हैं? बात बात पर ताने मारना, बेइज्जती करना नहीं होता है क्या? मम्मी जी, आप दुख नहीं देती हैं लेकिन बेइज्जती तो आप भी करती है। मम्मी जी, जमाना सिर्फ बेटियों के लिए आगे बढ़ा है। कुछ अपवाद छोड़ दे तो संयुक्त परिवार की मेरे जैसे कहीं बहुएं तो अभी भी बाटी जो रही है कि कब बहू और बेटी के बीच का भेद खत्म होगा और कब बहुओं के लिए भी जमाना आगे बढ़ेगा। सुरभा की बात सही थी। सीता जी आगे क्या कहती? सुरभा ने आईना जो उनके सामने रख दिया था वे निरुत्तर हो गई। दोस्तों, क्या आप सुरभा के विचारों से सहमत है? मेरे विचारों में भी कई मामलों में तो आज जमाना बहुत आगे बढ़ गया, किंतु जमाने की रफ्तार के साथ बहू और बेटी के बीच का भेद खत्म आज भी नहीं हुआ है।